लास्ट टाइम हमने वो सब प्रैक्टिस वगैरह किया था, रेजोनेंस वाली बात की थी। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे वो भी मैंने बताया था आपको। एक और आयन हम देखते हैं, N3 माइनस। इस आयन का नाम है एजाइड आयन। इसे हम बोलते हैं अजाइड आयन। इस आयन के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर बॉन्डिंग कैसे देखने मिलती है। सबसे पहले तो हम इसे लुईस फॉर्मूले अप्लाई करें तो N1। N1 इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन का बैलेंस तो 5 होता है। ऐसे कितने हैं भाई, 3 नाइट्रोजन। और -1 है तो एक इलेक्ट्रॉन उसने और लिया होगा कहीं से। तो कितने हो गए यहाँ पे, 16 हो गए ये। N2। N2 क्या है भाई, N2 में हम ऐसे मानते हैं कि सभी एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो ऐसा मान लो कि भाई इस तीनों नाइट्रोजन के ऑक्टेट अब कंप्लीट है। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने पर यहाँ पे कितने रखने हैं आपको, 8। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने पर 8, ऐसे 3 नाइट्रोजन कितने आएंगे भाई, 24। अब हमें N3 मिलेगा। N3 क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। 16 इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर अवेलेबल है और 24 हो, तब सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे वो हमें बताएगा। तो हमें क्या करना है, ये 24 - 16 कितने हो गए भाई, 8। यहाँ पर 8 मिले। तो यहाँ से मालूम पड़ता है कि इसके अंदर बॉन्ड कितने रहेंगे, बॉन्ड इज इक्वल टू 8/2, दैट इज 4। इसके अंदर भाई 4 बॉन्ड होंगे। लोन पेयर के बारे में कैलकुलेट करना है तो N4। बॉन्ड के अंदर कितने यूज हुए, 8। टोटल कितने हैं, 16। तो N4 कितना होगा, ऐसा मुझे करना पड़ेगा ना, 16 - 8। तो इसका जो डिफरेंस है, ये इधर पे 8 और 8/2। तो हमें लोन पेयर कितने मिलने वाली है, 4। लोन पेयर इज ऑल्सो 4। लोन पेयर भी इसके अंदर 4 है, बॉन्ड भी इसके अंदर 4 है। तो अब चलो स्ट्रक्चर बनाओ। तो स्ट्रक्चर में कितने नाइट्रोजन है हमारे पास, 3। जनरली नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3। तो एक स्ट्रक्चर तो ऐसे बन जाएगी, देखो 1 2 3। और इधर पे एक रख देता हूँ। एक स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल है। अब मुझे ये वाला जो बीच वाला नाइट्रोजन है उसके तो 4 बॉन्ड्स हो गए। तो जरूर एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, या फिर आप उसे फॉर्मल चार्ज की तरह लिख दीजिए। चलो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज काउंट करें। इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर ये 1 वाला है, ये 2 और ये 3। रिमेनिंग के ऊपर लोन पेयर भी आप रखे। तो यहाँ 2 4 6 और एक ही लोन पेयर आएगी, 8। यहाँ पे 2 4 6 8, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे 2, फिर 4 6 और 8। चलो Q1 नाइट्रोजन में वैलेंस 5 माइनस। इसके ऊपर लोन पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। माइनस इसके बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ पर तो फॉर्मल चार्ज 0। Q2 दूसरे वाले नाइट्रोजन के ऊपर 5 माइनस बॉन्ड, इसके ऊपर तो लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड कितने, 1 2 3 और 4। तो 5 - 4 इज इक्वल टू +1, तो इधर पे आएगा प्लस। अच्छा Q3, ये तीसरे वाले नाइट्रोजन के ऊपर 5 माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 और एक बॉन्ड -1। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, -2। इसके ऊपर आ गया -2। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना। ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, N ट्रिपल बॉन्ड N और N-2। ऐसा भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे 2 बार माइनस लिख दीजिए। ऐसा भी हो सकता है, देखो ये माइनस ये माइनस। आप देखो, जब भी कभी ऐसे प्लस माइनस एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर आ जाए तब हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखना बराबर, N डबल बॉन्ड N। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की पेयर है, यहाँ पर भी पेयर होगी, और एक ये जो नाइट्रोजन है वो। तो ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपना देगा, और एक नाइट्रोजन N- तो है ही। तो ये या तो आप ऐसे लिखे या फिर ऐसे, दोनों सही तरीका है। एक इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, बराबर है। तो ये एजाइड आयन है। एजाइड आयन की स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं, N3 माइनस, उसे बोलते हैं एजाइड।
इसके अंदर रेजोनेंस भी देखने को मिलेगा। मैं ऐसे भी तो एक स्ट्रक्चर बना सकता था ना। कैसे? इस नाइट्रोजन के ऊपर तो कर दूं मैं 2 टाइम्स माइनस, फिर ये बीच वाला नाइट्रोजन प्लस, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 2। और अभी और एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कौन सा वाला? दोनों साइड पाई बॉन्ड, दोनों साइड पाई बॉन्ड। बीच वाला नाइट्रोजन के ऊपर तो प्लस, अब एक चार्ज यहाँ माइनस, एक चार्ज यहाँ माइनस। तो मेरे पास टोटल कितने स्ट्रक्चर हुए इसके? टोटल मेरे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गए हैं 3। 3 स्ट्रक्चर मेरे पास है, देखो। अजाइड के 3 स्ट्रक्चर, 1 2 और 3। आपको क्या करना है? कोई भी दो एटम को फोकस करो। चलो मैं इन दोनों को फोकस करता हूँ, इन दोनों को। इधर भी इन दोनों को ही देखना है आपको, यहाँ पर भी ये दोनों को। अब मुझे एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इसका। क्या कर दे, बताओ? कोई भी दो एटम के बीच के सभी बॉन्ड्स काउंट करना है सभी स्ट्रक्चर के अंदर। तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, पहले स्ट्रक्चर में इन दोनों के बीच में 3 बॉन्ड, यहाँ पर एक है, और फिर इस स्ट्रक्चर में 2 हो गए, और स्ट्रक्चर कितने? 1 2 और 3, तो 3। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये होगा 6/3, दैट इज 2। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, बराबर है। इसका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 2। तो आप ये नोट करें, अजाइड के अंदर बॉन्ड ऑर्डर आपको मिलेगा 2। ओके। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इसका 2 है। 3 अलग अलग तरीके के मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं। इन सभी स्ट्रक्चर के अंदर सबसे जो स्टेबल वाला स्ट्रक्चर है वो यही है, लास्ट वाला। क्यों भाई ये स्टेबल है? इस नाइट्रोजन के ऊपर -2 है, विच इज अनबेरेबल। वो सहा नहीं जाता, इतना ज्यादा चार्ज हो गया, -2 एक नाइट्रोजन के ऊपर। तो यहाँ पे तो ये चार्ज का सेपरेशन हो गया, और सेपरेशन ऑफ चार्ज इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। चार्ज सेपरेट होने पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बराबर है। आप मानो कि एक हाथ से 100 किलो वेट उठाए और दोनों हाथ से आधा आधा वेट उठाओ, तो वो बहुत बैलेंस सिचुएशन होगी। तो ये बैलेंस स्ट्रक्चर है, ये सबसे अच्छा वाला स्ट्रक्चर है। इन हालांकि आप इन सभी में से कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर सबसे अच्छा वाला यही है। दिस इज मोस्ट स्टेबल। ओके। इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये वाला सबसे अच्छा होगा। और यहाँ पर देखिए, इसके अंदर भी 2 बॉन्ड ही पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर ये रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2। हमने ये अजहेड मैंने आपको इसीलिए यह यहीं से बता दिया, क्योंकि आगे जाके आपको ये प्रॉब्लम भी ना फेस करना पड़े। कहीं आप मान लो क्वेश्चन सॉल्व करो और आपको ये मिल जाए, तो फिर ऐसे सॉल्व करेंगे इसे। इसके अंदर आप ये 2 प्लस माइनस के जगह एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं, ये स्ट्रक्चर भी वैलिड ही है। ओके। चलो आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम नई थियरी देखने जा रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थियरी। आप ये सब नोट डाउन कर लो। N3 माइनस को हम बोलते हैं एजाइड, और N-3 को हम बोलते हैं नाइट्राइड। ये नाइट्राइड है, नाइट्राइड अलग होता है और एजाइड अलग होता है। अजाइड क्या है? N3 माइनस, और नाइट्राइड क्या है? N-3। उसे हम कहते हैं नाइट्राइड। हमने यहाँ पे बात की है एजाइड की। ये सभी एजाइड्स जो है वो बहुत काम काम में आते हैं। ये जो एजाइड है वो रेडिली डिकम्पोज होकर आपको क्या देते हैं? नाइट्रोजन गैस। वो सब कार वगैरह में एक्सीडेंट होने पर एयर बैग्स ओपन हो जाती है, और वो एयर बैग फूल जाती है। तो उस एयर बैग के अंदर इतनी सारी गैस आती कहाँ से है? ये यहीं से तो आती है। एक्चुअली उसके अंदर जो है ना, ऐसा कंपाउंड होता है सोडियम अजाइड। और ये सोडियम अजाइड, कोई इसे शॉक मिले, जब एक्सीडेंट होता है तो कार को शॉक लगता है, तो इस शॉक से वो एक्सप्लोड कर जाता है, और एक्सप्लोजन से इसके अंदर निकल जाती है 3 मोल्स ऑफ N2। अभी 1 या 2 ग्राम में से ही इतना सारा नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो जाता है।
एक 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 शील्ड जैसा बना देता है, बराबर है। तो इसमें से N2 प्रोड्यूस हो जाता है, और ज्यादा N2 रहने पर हमें नुकसान नहीं होता, बराबर। तो ये यहाँ काम लगता है। नाइट्रोजन गैस को बनाने के लिए ये एजाइड काम में आता है। अगर इसका छोटा सा 1-2 ग्राम है, तब भी उसके अंदर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन गैस रिलीज करने की कैपेसिटी होती है। तो ये बात हो गई एजाइड की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यू थियरी हमको सीखनी है, और उसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन कोवैलेंट बॉन्ड, इसे ही हम कहेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, पर अब हम वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रखे हुए हैं, उसी की बात हमको करनी है। That is not only electrons but orbitals undergoing overlapping to form a covalent bond। यहाँ पर हम थोड़ा और डीप में बात करने वाले हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो तो बॉन्ड में हिस्सेदारी अपनी देता ही है, पर अब हम देखेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन जो भी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, वो ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है। To form a covalent bond, overlapping occurs between half-filled valence shell orbitals of the two atoms। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ओवरलैपिंग की, और ओवरलैपिंग किसके बीच में होने वाला है? ऑर्बिटल्स के बीच के अंदर। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल्स वो सभी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी, और इस ओवरलैप की वजह से ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ओवर ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर from the direction in which there is maximum overlapping। maximum overlapping ही तो बॉन्ड का क्राइटेरिया होगा। covalent bond has directional character and the strength of covalent bond depends upon extent of overlapping of orbitals। इन सभी के बारे में हम बात करते हैं, ये क्या कहने जा रहे हैं। देखो, एक मैं यहाँ पे H2 मोलेक्यूल बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। मान लो कि मुझे बनाना है हाइड्रोजन का मोलेक्यूल, तो H+H इसमें से बनता है H2। चलो भाई, इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन क्या है बताओ। हाइड्रोजन की कन्फिग्यूरेशन होती है 1s1, इसका एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, उसकी भी तो कन्फिग्यूरेशन क्या है? 1s1। इन दोनों हाइड्रोजन आपस में मिलकर एक सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। कैसे? ये एक हाइड्रोजन है, इसकी 1s ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एक हाइड्रोजन का एटम है, बराबर है। दूसरा एक हाइड्रोजन का एटम है, उसका एक इलेक्ट्रॉन और उसकी 1s। अब क्या होगा? ये दोनों 1s एक प्रॉपर एक्सिस के ऊपर एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेंगे फ्रॉम पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये दोनों एक दूसरे के ऐसे नजदीक आएंगे और फिर ओवरलैप कर जाएंगे। ऐसे मानो कि कोई एक ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन 1 वाला न्यूक्लियस, यहाँ पर ये हाइड्रोजन 2 वाला न्यूक्लियस, और इन दोनों के बीच में ऐसा ये ओवरलैपिंग हो गया, ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। कौन सा वाला बॉन्ड बना है भाई, बोलो? H बॉन्ड H। ऐसे तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इन दोनों ऑर्बिटलों को ओवरलैप करना पड़े, यही ओवरलैपिंग बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है वो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग को फोकस करता है। इफ देर इज बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑलवेज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आर नीडेड। वो हमेशा चाहिए ही चाहिए। ऑर्बिटल ओवरलैप होने की वजह से भी बॉन्ड फॉर्म होता है, और ये ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग है वो डायरेक्शनल इन कैरेक्टर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग वी हैव वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड्स। अलग अलग तरीके के हमें बॉन्ड भी मिलेंगे, तो हमें इसका क्लासिफिकेशन वगैरह सब देखना है, कौन से वाले बॉन्ड हमें मिलते हैं वगैरह सब। तो टोटल 3 टाइप के हम बॉन्ड पढ़ने वाले हैं, उसमें 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो मैं भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। वीबीटी दैट मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके अंदर हम फोकस करने वाले हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट के। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट से ही बॉन्ड बनता है, और वो बॉन्ड 3 तरीके के होते हैं ओरिएंटेशन के बेसिस के ऊपर। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। ओके, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड तो हमारे सिलेबस में इतना है नहीं, हमें इसे कुछ लेना देना नहीं है।
अभी और भी एक है, उसे हम बोलते हैं ओमेगा बॉन्ड, फाई बॉन्ड, ऐसा सब आता है, पर हमें उसे कुछ लेना देना नहीं है। हम इस दोनों को ही फोकस करेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को। बराबर है। तो पहले तो कौन कौन से वाले ओवरलैपिंग है वो मैं आपको बता दूं। दो तरीके के ओवरलैपिंग है, एक्सियल ओवरलैपिंग और साइडवे ओवरलैपिंग। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहले मैंने यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन बना दिया है। एक्सियल ओवरलैपिंग इज कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग, और इससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और ये जो है एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग में आता है। यहाँ पर देखिए, ये साइडवे ओवरलैपिंग है, पाई ओवरलैपिंग है। यहाँ पर तो पीपी ओवरलैपिंग आ गया। यहाँ पर हम पाई को डिनोट करते हैं, पी पाई ओवरलैपिंग। ये साइडवे ओवरलैपिंग है, इसे हम यहाँ ही रख देते हैं, पी पाई। यहाँ पर देखो, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग ऑब्जर्व्ड इन SO2। तो ये दो तरीके के हमें ओवरलैपिंग देखने हैं। पहले हम इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद में ये सभी एग्जांपल्स में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले आप ये लिख लीजिए, आपके लिए ये काम की बात है। बराबर। आप इसे नोट डाउन करो भाई, आप इसे नोट डाउन करो। चलो, हो गया। एक्सियल ओवरलैपिंग और साइडवे ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है और साइडवे ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए कौन कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकती है? एस एस, एस पी और पी पी। इसके अंदर पी पाई और पी पाई डी पाई। डी पाई भी होता है। बराबर, डी पाई भी हो सकता है। चलो भैया, अब हम ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों का थोड़ा सा आप डिफरेंस समझ लीजिए कि क्या एक्सल है और क्या साइडवे ओवरलैपिंग है। मान लो कि ये एक्स ऑर्बिटल है, ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का एक कोई एक न्यूक्लियस, उसके ऊपर एक ऑर्बिटल मैंने रखी है पी। ऑर्बिटल इज अलाइन ऑन द एक्सिस एंड दैट्स व्हाई इट इज पी एक्स ऑर्बिटल। एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने ये जो लॉब्स है वो रखे हुए हैं, तो इसे मैं बोलूंगा पी एक्स ऑर्बिटल। पी एक्स के अंदर तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो लॉब होते हैं। अभी ये एक ऐसी पी एक्स मैंने ली है। अब मैं एक काम करता हूँ, दूसरी भी ऐसी एक्स ऑर्बिटल के ऊपर ही एक्स एक्स ऑर्बिटल लेता हूँ। दिस इज अनदर पी एक्स। अब क्या है, इन दोनों को ये जो लोब है वो आपस में ऐसे मिल जाएंगे। ये मिल भी रहे हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑन एक्स। एक्स एक्सिस के ऊपर ही मान लो कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो ये एक का न्यूक्लियस और ये दूसरे का न्यूक्लियस, इन दोनों ने ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग किया। ये भी एक पी एक्स ऑर्बिटल थी, ये भी पी एक्स ऑर्बिटल थी, और ये मिले कहाँ पे? एक्स एक्सिस के ऊपर। दोनों के एक एक लोब एक्सिस ऊपर एक दूसरे से, एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। तो ये बॉन्ड जो है वो बॉन्ड बना है किसके ऊपर? एक्सिस के ऊपर। एंड दिस एक्सिस इज आल्सो पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस ऑफ बोथ ऑर्बिटल्स। ये दोनों ऑर्बिटल ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में से ये पास हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। ये हेड ऑन ओवरलैपिंग कहलाता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन मींस इसे हम एक्सल ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग हुआ है। देखो, एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे भाई? हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक्सल ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक्सल ओवरलैपिंग। अब देख है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ऑर्बिटल को अलग लेता हूँ।
मैंने चलो ये है जेड एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस। मैंने जो पी ऑर्बिटल ले है वो जेड के ऊपर उसके लॉब्स लगे हुए हैं, तो दिस इज डेफिनेटली पी जेड। यहाँ पर एक और मैं पी जेड रख देता हूँ, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स है, जो लॉब है वो जेड एक्सिस के ऊपर है, तो पी जेड। ये एक पी जेड है, ये दूसरी पी जेड है, और मैं ऐसा करता हूं कि इन दोनों को मिलाता हूं एक्स एक्सिस के ऊपर। दैट इज अवर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या रहेगी? एक्स। एक्स के ऊपर इन दोनों को मिलाना है, तो ये तो एक्स ऑर्बिटल ही है। चलो भाई, एक पी जेड ऐसे आएगी, ये एक पी जेड इसका न्यूक्लियस है। दूसरी पी जेड भी तो यहाँ ही आएगी, देखो, ये एक पी जेड है, ये दूसरी पी जेड है। ओवरलैपिंग हुआ, ओवरलैपिंग हुआ, पर कहाँ पे हुआ? ये थोड़ा सा ऊपर में और थोड़ा सा नीचे, एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं हुआ। अबाउट द एक्सिस, यहाँ देखो, ये एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे ओवरलैप हो रहा है, ऑन द एक्सिस नहीं हो रहा है। और दोनों लोग जो है वो साइड में से थोड़ा सा टच कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलेंगे साइड में ओवरलैपिंग, और इस ओवरलैपिंग को हम कहेंगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे रहती है, एक्सिस के ऊपर नहीं रहती है। यहाँ देखे, एक्सिस के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर हुई तो ही हम बोलेंगे सिग्मा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव और बिलो है तो इसे हम बोलेंगे पाई। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग की डायरेक्शन जो है उसके आधार पर हम दो तरीके के बॉन्ड बना सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, और ये कैसा है? साइड वे ओवरलैपिंग, या फिर आप इसे बोल सकते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल, लेटरल मींस साइड में से, लेटरल ओवरलैपिंग। यहाँ देखो, तो इस ऑर्बिटल का एक लोब, इस ऑर्बिटल का एक लोब, दैट इज वन लॉब इंटरेक्शन। दोनों ऑर्बिटलों के एक एक लोब ही तो बॉन्ड में यूज हुए हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ टू लॉब इंटरेक्शन, इस ऑर्बिटल के भी दो लोब और इस ऑर्बिटल के भी दो लोब, तो ये पाई बॉन्ड बनता है कब? टू लॉब इंटरेक्शन के वजह से। ओके, टू लॉब इंटरेक्शन, वन लॉब इंटरेक्शन। ये हेड ऑन तरीके का है और ये लेटरल तरीके का है। तो ऐसे सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं, और ये जो ओवरलैपिंग है वही तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एक और कंपैरिजन देख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ये दोनों न्यूक्लियस के बीच के अंदर एग्जैक्ट फंसी हुई है। इलेक्ट्रॉन्स आर कन्फाइंड बिटवीन टू न्यूक्लियाई, एंड ईच ऑफ दिस न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत अच्छी तरीके से टाइटली पैक हो जाएगा। बोथ न्यूक्लियस विल होल्ड इलेक्ट्रॉन्स वेरी टाइटली, वेरी फर्मली। और यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में नहीं है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे एकदम टाइट बाउंड नहीं होंगे। तो ये जनरली साइडवे ओवरलैपिंग है, ये साइडवे ओवरलैपिंग थोड़ा कमजोर बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे है, साइड वे ओवरलैपिंग की वजह से बना है, इसलिए इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इसकी तुलना में। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, पाई बॉन्ड थोड़ा वीक है। तो ये सिग्मा और पाई के मैंने आपको डिफरेंसेस वगैरह बनाए। अब मैं आपको थोड़े से एग्जांपल लेकर बताता हूँ कैसे ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कैसे ओरिएंटेशन हम देखते हैं। आप लोग देखें, एक एक के बाद हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। चलो, पहले तो ये है, देखो, एक ए एस ऑर्बिटल है और एक ए एस ऑर्बिटल है। मान ला, ऐसा मानना है कि भाई इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। ईच ऑर्बिटल हैज वन अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड विच विल टेक पार्ट इन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, बराबर, वाई जेड कोई भी मान सकता है। एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल है, दैट इज स्केलर, स्केलर है, तो इसके लिए कोई भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमने क्या लिखा है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज एनी।
कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर से एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकती है। और हमने माना कि चलो ये एक्स ऑर्बिटल है, तो अब ये ओवरलैपिंग कैसे होगा? एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, दोनों ने अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर कर लिया, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, और पेयरिंग होने पर ही तो ये बॉन्ड बनता है। दिस इज ओवरलैपिंग एरिया। इन ओवरलैपिंग एरिया के अंदर क्या रहती है? इलेक्ट्रॉन की पेयर। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में ये इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो ऐसे बॉन्ड फॉर्म होता है। ये बॉन्ड कहाँ बना है? देखो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, तो इसे हम क्या बताएंगे? सिग्मा बॉन्ड। एस और एस ऑर्बिटल मिलने पर सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ पर आप ये एनिमेशन देखे भी समझो, एनिमेशन देख लीजिए ऐसे, बराबर। फिर से दिखा देता हूं यहाँ पर मैं। देखो भाई, एक एस ऑर्बिटल वो है, एक एस ऑर्बिटल ये है, दोनों आपस में ऐसे आके मिल जाते हैं, और यहाँ पे देखने को मिलता है ओवरलैपिंग एरिया। ओके, ये एक्सिस के ऊपर बॉन्ड बना हुआ है, इसे एस एस ओवरलैपिंग कहते हैं। एस एस ओवरलैपिंग। चलो मैं एक काम करता हूँ, ये एक एस ऑर्बिटल है, एक्स एक्सिस के ऊपर लोब है, तो पी एक्स ऑर्बिटल हुई। एक्स एक्सिस के ऊपर ही इन दोनों को मिलाते हैं। देखो, एक एस ऐसे आएगी, पी एक्स ऐसे आएगी, बराबर है। पी एक्स ऐसे आती है, तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो गया। तो ये कौन सा वाला ओवरलैपिंग कहलाएगा? एस पी ओवरलैपिंग। एस पी ओवरलैपिंग कहां पर हुआ ये बताओ? एक्सिस के ऊपर। एक्सिस के ऊपर होने से यहाँ पे बॉन्ड बनता है। एक्सिस के ऊपर होने से बॉन्ड बनता है, कौन सा वाला बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, बराबर है। सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज और मार्क करनी है। क्या मार्क करना है? ये एस ऑर्बिटल की साइन तो क्या है? प्लस। यहाँ पे लॉब की साइन देखो, प्लस और माइनस। ये प्लस इस प्लस से मिल जाता है, देखो, प्लस के साथ प्लस। ये तो वेव फंक्शन की साइन है ना भाई, ये तो वेव फंक्शन की साइन है। ऑर्बिटल कब फॉर्म होती है? आपने, मेरे ख्याल से आपने वो सब और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सीखा होगा। ऑर्बिटल्स आर वेव फंक्शन, ऐसा साइन वाला सब आपने सीखा होगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो सब वगैरह। तो इसके अंदर ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस और माइनस। अब दो वेव आपको मिक्स करने हैं। दो वेव आपके पास है, वो आपको दो वेव को ओवरलैप कराना है। तो वेव का ओवरलैपिंग कब सही होगा बताओ? वेव का ओवरलैपिंग कब प्रॉपर होगा? जब ये प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस मिले। ऐसे दो वेव मिलते हैं तभी तो ओवरलैपिंग होता है। ऐसे तो नहीं होता है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ये नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आपको प्लस के साथ प्लस जुड़ना है, माइनस के साथ नहीं जुड़ना है, बराबर। प्लस के साथ ही प्लस, ये लॉब की साइन है, ये चार्ज की साइन नहीं है, ये वेव फंक्शन की साइन है। तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैपिंग। दिस इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनता है। बॉन्ड फॉर्मेशन कंबाइंड विथ पॉजिटिव और बी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर मान लो कि आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया, देखना बराबर, ये एस ऑर्बिटल है, ये पी एक्स है। अब मैं एक काम कराता हूँ, इसे जेड एक्सिस के ऊपर से लाता हूँ। जेड एक्सिस के ऊपर से, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड मान ले, तो इस न्यूक्लियस में से भी जेड और यहाँ पर से भी जेड। जेड एक्सिस के ऊपर से इसकी एंट्री हुई, देखो ऐसे, यहां से ये आया, इसकी एंट्री हुई, तो ऐसे बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इधर पे ओवरलैपिंग का फंडा देखिए, ये प्लस और प्लस है, और यहाँ पर क्या आ गया? प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस, ये एक वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट को कैंसिल कर देगा। इसे हम कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। मेरा कहने का मतलब ये है यार, कोई एक टाइम पे प्लस वाला ही ज्वाइंट हो सकता है। दोनों के, दोनों की ओर बॉन्ड बनाएंगे तो ऐसा ओवरलैपिंग जीरो ओवरलैपिंग कहलाता है। दिस इज जीरो ओवरलैपिंग। ऐसा ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है। ऐसा ओवरलैपिंग अलाउड नहीं होता है, इसे कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। आपको क्या ध्यान रखना है? प्लस के साथ सिर्फ प्लस वाला ही जुड़ सकता है, माइनस के साथ सिर्फ माइनस वाला ही जुड़ सकता है।
यही तो है ऑर्बिटल ओवरलैप का कंसेप्ट। वेव फंक्शन का ये कंसेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, बराबर है। इसे हम क्या कहेंगे, जीरो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। मान लो कि यहाँ पर एस ऑर्बिटल है और वो प्लस साइन वाली है। मैंने यहाँ पर ले ली है पी एक्सी, पी एक्सी है पर ये माइनस है और ये प्लस है। मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर इन दोनों को मिलाया, मैंने इन दोनों को एक्स एक्सिस के ऊपर मिलाया, पर ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसे हम बोलेंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग। इसे क्या कहेंगे हम, नेगेटिव ओवरलैपिंग। ये भी बॉन्ड नहीं बनाता। जीरो ओवरलैपिंग, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। नेगेटिव ओवरलैपिंग, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। प्लस से माइनस मिला, देखो ये भी तो बॉन्ड नहीं बन सकता। सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही बॉन्ड बनाता है, ऑन द बेसिस ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन के आधारित ये मैंने आपको बताया है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। ये देखिए, एक पी एक्स है, दूसरी पी एक्स है। एक एक्सिस पी एक्स, दूसरी वाली पी एक्स, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी हमने एक्स ही रखी है। तो अब क्या होगा, देखो, एक पी एक्स ऐसे जाएगी, एक पी एक्स ऐसे। और अच्छी तरीके से देखना, इसका प्लस है और इसका भी है प्लस है। प्लस का प्लस है, यहाँ पर भी तो वो प्लस आएगा, और इन दोनों मिलके यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हो गया, सिग्मा बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस है, प्लस के साथ प्लस मिक्स हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। पी एक्स हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ। पी एक्स पी एक्स हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ। ऑर्बिटल कौन सी वाली है, एक्स। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी कौन सी वाली है, एक्स। तो बॉन्ड कौन सा वाला होगा, सिग्मा। एक्स ऑर्बिटल एक्स के ऊपर ओवरलैपिंग करेगी तो हेड ऑन ओवरलैपिंग ही तो होगा ऑलवेज। तो यहाँ पे बॉन्ड बना है सिग्मा। देखिए ये पी जेड ऑर्बिटल है, जेड एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पी जेड, प्लस माइनस है। ये भी तो प्लस माइनस है। आपको इसे कैसे मिलाना है, मैं आपको सभी दिखाता हूँ। ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, पर यहाँ पर प्लस माइनस दोनों अलग अलग है, तो बॉन्ड नेगेटिव ओवरलैपिंग में जाएगा। आपको क्या करना है, प्लस प्लस लेना है, माइनस के साथ माइनस लेना है, तभी वो पॉजिटिव ओवरलैप कहलाएगा, बराबर है। ये सिग्मा बॉन्ड बने ऐसा दिख तो रहा है, पर वो बनेगा नहीं, वेव फंक्शन इज नॉट सपोर्टिंग। तो आपको ये देखना है। तो अल्टीमेटली यहाँ तो हमारा कंसेप्ट ऐसा हुआ कि ये ऑर्बिटल जेड है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, तब क्या होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगा, बराबर। देखिए अब दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पे ये एक पीजेड ऑर्बिटल, दूसरी पीजेड ऑर्बिटल, और एक्सिस हमने कौन सी वाली ली, एक्स। ऑर्बिटल की साइन जेड, एक्सिस एक्स। कोई एक और अलग एक्सिस ली है हमने, तो क्या होगा, ये एक पीजेड आएगा, दूसरा वाला पीजेड आएगा, यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा ऊपर और नीचे, ऐसे ओवरलैपिंग होता है यहाँ पे। और ये जो ओवरलैपिंग हुआ, इसे ही हम कहते हैं पाई ओवरलैपिंग, पाई को लेटरल ओवरलैपिंग। तो लेटरल ओवरलैपिंग होगा ऐसे, देखो, एक पीजेड दूसरी पीजेड, एक्स एक्सिस के ऊपर दोनों मिले, ओवरलैपिंग हो गया, बराबर है। चलो ये देखो, ये पी एक्स है और पी एक्स है, जेड एक्सिस के ऊपर हम ओवरलैप करवाते हैं। ऑर्बिटल कौन सी है, एक्स, एक्सिस कौन सी है, जेड। तो ये जेड एक्सिस, ये अब नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, ओवरलैपिंग ऐसे हो गया, कौन सा बॉन्ड बना, पाई। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, उसके अराउंड है, बराबर है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर अराउंड द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज कॉल्ड कोलेटरल ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया यहाँ पर। तो मैंने आपको जो बताया वो आपको समझ में आया कैसा है। सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग कब होता है, आप सोचिए, हेड ऑन ओवरलैपिंग कब होता है। हेड ऑन ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या, ऑर्बिटल एक्स वाली, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी एक्स वाली। ऑर्बिटल का जो टाइप है वही टाइप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का रहेगा, तब हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। और फिर आप देखें कि मानो कि ये जो है ऑर्बिटल जेड और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कोई अलग, तो फिर क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, ऐसे देखना था, बराबर। ये सब ओवरलैपिंग के अलग अलग टाइप है, हमने देखे। चलो एक दूसरा काम करते हैं। ये देखो पी जेड ऑर्बिटल है, ये मैंने ली है डी एक्स वाई, और डी जेड एक्स ले ही, जेड और एक्स।
यहाँ पे Z और X के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, Z और X के बीच में, तो कौन सी वाली है? ZX। चलो ये PZ, ये ZX, X एक्सिस के ऊपर ये दोनों मिल रहे हैं, तो ऐसे ये आएगा, ये इधर से आएगा, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गया। यहाँ पे PX है और यहाँ पर क्या है? ZX। कहाँ से हम मिलाए इसे? Z एक्सिस के ऊपर से, तो ये देखो प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, Z एक्सिस पे ये मिल गई। तो यहाँ पर भी ये बॉन्ड बनेगा, पर कौन सा वाला बॉन्ड बनेगा? पी पाई डी पाई। एक तो पी बॉन्ड है और दूसरी डी वाली है, पाई बॉन्ड बनता है, तो पी पाई डी पाई आपको बोलना पड़ेगा। ओके, ऐसे ये सब बॉन्ड बनता है। आपको इसमें क्या मार्क करना था? एक्सिस कौन सी वाली है? PZ। यहाँ आपको Z चाहिए कंपलसरी, Z के साथ Z मिल जाएगा, और एक्सिस कौन सी वाली रहेगी? X। देखो, तो इसमें ऐसे पाई बॉन्ड बनता है। ऐसे ही इसके अंदर, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर नहीं बन सकता। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल इन डी ऑर्बिटल। ये डी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इसमें डी तो ऐसा तो देखना ही नहीं है। बराबर है। अलग अलग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने अभी देखा, मैंने जो भी बताया उसके बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर से मैं एक बार आपको अच्छी तरीके से बता देता हूं, चलो, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। आप अच्छी तरीके से सोचना, ये पी एक्स ऑर्बिटल है, ये भी पी एक्स है। ऑर्बिटल कौन सी वाली है? एक्स। और एक्सिस भी कौन सी वाली है? एक्स। ऑर्बिटल का जो टाइप है वही टाइप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का होगा, तो ऑलवेज क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है और ऑर्बिटल कोई अलग टाइप की है, तो ऑलवेज क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। तो इधर पे पाई बॉन्ड बनना है। अब आइए कंसेप्ट के ऊपर फिर से, अब क्वेश्चन के ऊपर आइए। चलो, अहमदाबाद सेंटर, अहमदाबाद सेंटर, एस और एस, एक्स एक्सिस के ऊपर मिले, वाई ऊपर मिले, जेड ऊपर मिले, क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? सुरेंद्र नगर। सिग्मा बॉन्ड। एस ऑर्बिटल तो स्केलर है, उसकी तो वेक्टर प्रॉपर्टी नहीं होती, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती, किसी भी एक्सिस के ऊपर मिलने पर सिग्मा बनेगा। वो एक्स हो, वाई हो और जेड हो, किसी भी ऊपर मिलने पर ये क्या बनेगा भाई? सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। एक्स पाई तो बनता ही नहीं है उसमें। चलो, ये एस ऑर्बिटल है और पी एक्स है, ये दोनों मिले हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो कौन सा वाला बॉन्ड बनेगा? मोड़ा सा सेंटर। एस ऑर्बिटल और पी एक्स एक्स के ऊपर मिल रहे हैं। अभी आपको ये करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपको अभी आइडिया नहीं आता है तो आप फिगर ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं। एस ऑर्बिटल ले ले, पी एक्स ऑर्बिटल लो, और एक्स के ऊपर ही उसे ओवरलैप कराओ, और देखो, वेरीफाई करके बताओ। सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा? देखो, इधर पे एक एस ऑर्बिटल, और ये वाली जो है वो पी एक्स ले लेते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो मिक्स करना है, तो ये एक्स एक्सिस तो है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर इन दोनों का ओवरलैप हो जाएगा, ये एस और ये पी एक्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लाइंग ऑन द एक्सिस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है, तो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। चलो, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। वाई एक्सिस के ऊपर या फिर जेड एक्सिस के ऊपर मिलने से क्या होगा? जामनगर हरिया। भाई जल्दी। नन सर नन।
बोलो, आंसर बताओ अच्छी तरीके से। कुछ नहीं बनेगा सर। कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? देखो ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ऑर्बिटल कौन सी वाली ली है तुमने? पी एक्स। पी एक्स दैट मीन्स ये वाली। और जेड एक्सिस के ऊपर ही तो आप एस ऑर्बिटल को ऐसे ला रहे हो, देखो ये एस ऑर्बिटल ऐसे ही तो आ रही है जेड एक्सिस के ऊपर। तो क्या होगा, ये प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जीरो ओवरलैपिंग, इसे कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर तो जीरो ओवरलैपिंग। वाई वाला भी में ये तो जीरो ओवरलैपिंग, कुछ नहीं बनेगा। नो ओवरलैपिंग पॉसिबल। ओके, यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। चलो भाई ये बताओ, पी एक्स और पी एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर मिले, पी एक्स और पी एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर मिले, सूरत मोनार्क या फिर एसयूवी सूरत या फिर सूरत डभोली। एक्स एक्सिस पे सिग्मा और वाई जेड पर पाई। सब बंद कर दो मैंने। बंद कर दो। बहुत बढ़िया आवाज आ गई। बढ़िया आवाज आ गई। सर एक्स एक्स एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, वाई जेड पे पाई बॉन्ड। हाँ, देखो ये एक्स और एक्स होने पर ही एक्सिस एक्स मिलती है तो क्या बनते हैं? सिग्मा। अलग एक्सिस पे आ जाने पर पाई बॉन्ड। और इधर भी ये जेड के ऊपर मिलने से क्या आएगा? पाई बॉन्ड। बराबर है। वलसाड सेंटर। सर 5 सिग्मा 5। एक्स एक्सिस वाई के ऊपर मिलने से बनेगा पाई बॉन्ड, फिर यहाँ पर सिग्मा और फिर यहाँ पर पाई। बरोड़ा भैली, बरोड़ा। इस वाले में बताओ। पाई पाई सिग्मा। हम्म, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा। जो एक्सिस है उसी के ऊपर जो टाइप की एक्सिस है वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनने पर ही सिग्मा बॉन्ड होता है, अदरवाइज तो पाई बॉन्ड ही बन जाता है। अब ये डी एक्स वाई वाले जेड वाले में मैं फिर से एक बार अच्छी तरीके से आप सभी को बता देता हूँ, आप कंफर्म कर लेना कि कैसे इसका आंसर आया है। देखना पहले अच्छी तरीके से। मैं कोई एक जेड एक्सिस को टारगेट करता हूँ, यहाँ पर डी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग देखने के लिए आप पहले ऑर्बिटल को फोकस करो। ये जेड एक्सिस है, ये एक्स है। इन दोनों के बीच के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अवेलेबल है, तो ये ऑर्बिटल कई हो गई भाई, डी जेड और एक्स। अब यहाँ पर या तो इस फेस के ऊपर से या फिर इस फेस के, कोई भी दो फेस के ऊपर से आप इसे ओवरलैपिंग के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो आपको क्या देखना है, मैं आपको जो कहना चाहता हूँ ये है, यहाँ पे जेड और एक्स है, तो इधर आप उसे एक्स एक्सिस के ऊपर ओवरलैप करवाओ या फिर कौन सी वाली ऑर्बिटल के ऊपर से? जेड के ऊपर से। मान लो कि अच्छा, तो ये डी जेड एक्स ऑर्बिटल है और डी जेड एक्स ऑर्बिटल के अंदर आप दो ही एक्सिस को चूज कर सकते हैं, या फिर एक्स या फिर जेड। मान लो कि मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स, तो कौन सी वाली ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर सकती है? एक्स तो आपने एक्सिस ली, तो यहाँ पर ये जो पी जेड है ना, वही इसके साथ ओवरलैप कर सकती है। समझे आप? इसके साथ कौन सी वाली बॉन्ड बना सकती है भाई? ये वाली, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बन जाएगा पी जेड। मान लो कि यही एक्सिस है, यही तो एक ऑर्बिटल है। देखो फिर से मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और कोई एक अलग ऑर्बिटल को हम लेते हैं। चलो मान लो कि ये वाई है और ये जेड है। इन दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कौन सी वाली है? ये वाई और जेड। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने ले ली है जेड, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने जेड ली है, तो ये इसके साथ कौन ओवरलैपिंग कर सकता है? पी वाई।
इस ऑर्बिटल को देखकर आपको मालूम पड़ जाना चाहिए। इसी एग्जांपल में मैं ऐसा करता हूँ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो कर देता हूँ क्या, जेड। तो इसके साथ कौन सी ऑर्बिटल अब ओवरलैप कर सकती है, देखो ये मैंने एक ऑर्बिटल कौन सी वाली है, जेड एक्स। जेड तो मैंने एक्सिस ले ली है, तो इसके साथ ओवरलैप कौन कर सकता है, पी एक्स, ऐसे। तो आपको समझ में आ गया। ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल देखें, डी ऑर्बिटल का जो भी सिंबल है उसमें से एक्स एक एक जो है वो आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में रखना है और दूसरी वाली पी ऑर्बिटल लेनी है। मान लो कि भाई मैंने यहाँ पर ले लिया है डी, डी वाई और जेड। तो इसके साथ कौन सी वाली ऑर्बिटल कौन सी एक्सिस के ऊपर ओवरलैप करेगी, ये आपको मुझे बताना है। बड़ोड़ा करसली सेंटर बताओ। मैंने ये डी वाई ली है, डी वाई जेड। तो यहाँ पे दो तरीके के ओवरलैपिंग पॉसिबल हो सकते हैं, कौन से वाले वो आपको बताना है। बताओ इस डी वाई जेड के साथ कौन कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकती है और कौन सी एक्सिस के ऊपर। बड़ोड़ा तरसली, जल्दी बोलो भाई, सर बोलो। पी जेड और पी वाई ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। अच्छा, यहाँ पे पी वाई ओवरलैप कर सकती है, तो पी वाई ओवरलैप करेगी पर कौन सी एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस पे। यहाँ पर मैंने ये पी वाई ली तो फिर ये पी जेड के ऊपर, बराबर से पी वाई ऑन पी जेड एक्सिस, ऑन जेड एक्सिस, ऐसे, बराबर है। डभोली सूरत। अभी एक और पॉसिबिलिटी है, बताओ। डभोली सूरत, हाँ बोलो, बोलो। PZ on y-axis. पी जेड ऑन वाई एक्सिस। तो ऐसे आपको ये देख लेना है, ऐसे आपको सोचना है। अभी और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आप बताना। चलो मैंने लिया है एक्स वाई। दो तरीके के ओवरलैपिंग इसके अंदर पॉसिबल है, दो तरीके के ओवरलैपिंग इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जूनागढ़ सेंटर, जूनागढ़, सर बोलो। सर पी एक्स ऑन वाई एक्सिस हाँ बोलो। एंड पी वाई ऑन एक्स एक्सिस। ओके, दो हो गए, बराबर है। जामनगर राधिका, यस सर। बताओ इसके दोनों ओवरलैपिंग कौन कौन से पॉसिबल है। पी एक्स ऑन वाई एक्सिस हाँ, और पी वाई ऑन एक्स एक्सिस। ओके। तो देखो यहाँ पर एक्स और वाई दे दो है, तो एक, अगर आप पी एक्स लोगे एज ए एक्सिस तो आपको पी एक्स ऑर्बिटल सिलेक्ट की है तो वाई तो एक्सिस बन जाएगी, ऑन वाई एक्सिस। और इधर पे अगर मैंने पी वाई ऑर्बिटल ली है तो मुझे लेनी पड़ेगी एक्स एक्सिस। हो गया। अब इसका मुझे आंसर दो, इसका मुझे आंसर चाहिए। ये जो है डी जेड एक्स पी जेड एक्स एक्सिस के ऊपर मिलता है, तो कौन सा वाला बॉन्ड बनाएगा, ईडर सेंटर, ईडर सेंटर या फिर भुज सेंटर, आप बताओ आंसर। भुज। सर हम्म, आई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ही बनता है, सिग्मा बॉन्ड तो ये बनाता नहीं है, ये तो नहीं आएगा। सिर्फ हमारा आंसर आएगा पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बॉन्ड। यहाँ कोई और एक्सिस दी होती तो यह बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं भी होता, बॉन्ड फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। दो ही आंसर आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट,
चलो, बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन, यहाँ पे सभी ऑर्बिटल्स को दिखाया हुआ है और ऐसे पूछा है कि किसके अंदर बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड किसके अंदर पॉसिबल है वो आपको देखना है। चलो, कौन आंसर बताएगा? पोरबंदर सेंटर, पोरबंदर। सर सूरत WE2। बराबर, पोरबंदर सेंटर। सर वो फर्स्ट और सेकंड में बनेगा और थर्ड और फोर्थ में नहीं बनेगा। फर्स्ट सेकंड दोनों में नहीं बन सकता। देखो, यहाँ पर ये क्या होगा, ये प्लस के साथ प्लस, पर यहाँ पर तो ये पूरा प्लस ही होता है। एस ऑर्बिटल की तो एक ही टाइप होती है ना, ये यहाँ पर ये प्लस माइनस ज्वाइन नहीं हो सकता, ये जीरो ओवरलैप हो जाएगा। यहाँ देखो, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, नेगेटिव ओवरलैपिंग। यहाँ पर भी प्लस के साथ माइनस, नेगेटिव ओवरलैपिंग। एक यही तो है प्लस के साथ प्लस, दिस इज ओनली पॉजिटिव ओवरलैपिंग, और यही तो आंसर है, ये आंसर आएगा। बराबर है, तो ऐसे हमको देखना था ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अलग अलग तरीके के हमने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग देखे। अब एक लास्ट वाला ओवरलैपिंग बताता हूं मैं, डी ऑर्बिटलों का ओवरलैपिंग, डी पाई बॉन्ड के बारे में बताता हूँ। वैसे ये डी पाई बॉन्ड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम देखते हैं। चलो, मेरे पास ये एक ऑर्बिटल जो है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड, इन दोनों के बीच के अंदर लॉब, तो यहाँ पर ये एक ऑर्बिटल हो गई जेड एक्स। दूसरी वाली भी मैं यही ले रहा हूँ, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये दूसरी वाली जेड एक्स। कहाँ पर हम इन दोनों को मिलवा सकते हैं? या जेड एक्सिस के ऊपर या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर। मान लो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर आप दोनों को ये मिलवाने हैं। तो पहली वाली ऑर्बिटल, दूसरी वाली ये है। अब क्या होगा, इन दोनों के अंदर ऐसे पाई बॉन्ड बनेगा, ये हो गया पाई बॉन्ड। ये टू लॉब इंटरेक्शन है, दिस इज टू लॉब इंटरेक्शन। ऐसे पाई बॉन्ड, इसे क्या कहते हैं हम? डी पाई, डी पाई पाई बॉन्ड, डी पाई पाई बॉन्ड, ऐसे। बराबर है, तो ऐसे भी हो सकता है। फोर लॉब इंटरेक्शन भी बन सकता है। फोर लॉब इंटरेक्शन कैसे होता है? मानो कि यही ऑर्बिटल्स है, पर हम लोग लेते हैं वाई एक्सिस एज ए इंटरन्यूक्लियर। वाई एक्सिस तो यहाँ से बाहर निकलती है, ये दोनों ही मैं ले रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बट ऑन वाई एक्सिस देखना अच्छी तरीके से। ऑर्बिटल्स का एग्जांपल तो यही है, डी जेड एक्स एक है, ये दूसरी वाली जेड एक्स, ये दूसरी वाली भी जेड एक्स। अब इन दोनों के वाई एक्सिस के ऊपर मिलाना है, ये तो एक्स है, ये जेड है, जेड है। मान लो कि, अब अच्छी तरीके से देखना भाई, ये वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, ये जो है वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के ऊपर आप इन दोनों को मिलाएंगे, तो वाई एक्सिस के ऊपर आप दोनों को मिलाने जा रहे हो, तो ये एक ऑर्बिटल, यहाँ पर दूसरी ऑर्बिटल, इधर पे जो बॉन्ड बनेगा वो ऐसे फोर लॉब इंटरेक्शन कहलाएगा। फोर लॉब इंटरेक्शन, ऐसे साइड में ऐसे ऐसे मिल रहे हैं फोर लॉब, चारों के चारों लॉब ऐसे एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। इसे जो है वो हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। दिस इज नोन एज डेल्टा बॉन्ड। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसकी तो आपको कोई चिंता करनी नहीं है, पर ऐसे ये बन सकता है, फोर लॉब इंटरेक्शन भी हो सकता है। बराबर है, मैंने सभी तरीके के आप लोगों को ओवरलैप बताए हैं। अब आप लोगों को क्या करना है,
आप लोगों को ये मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, एक दो मैं पहले बना देता हूं, फिर आप अपनी तरीके से बने। एक्शियल ओवरलैपिंग H2 AHX और AX2 एक के बाद हम बनाते हैं O2 के अंदर, SO2 के अंदर। चलो एक काम करते हैं, मैं पहले H2 या फिर Cl2 के अंदर बना के दिखाता हूँ कैसे होता है। जैसे कि भाई मुझे ऐसा दिया गया हुआ है HF, हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन, HF बनता है। तो हाइड्रोजन की कन्फिग्यूरेशन क्या है भाई? हाइड्रोजन की कन्फिग्यूरेशन है 1s1, ये 1s ऑर्बिटल। फ्लोरीन की कन्फिग्यूरेशन हीलियम कोर, यहाँ पर ये 2s, यहाँ पे 2s, और फिर यहाँ पे 2p, 2s2 2p5, 2s2 2p5। अब आपको बॉन्ड बनाना है, तो हाइड्रोजन के पास वैकेंट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? s के अंदर, 1s1 के अंदर। ये हाइड्रोजन का 1s, इसके अंदर भी तो एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों को आप मिला दीजिए और बना दीजिए सिग्मा बॉन्ड। देखें, दिस इज 1s ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर आप कोई भी ऑर्बिटल सिलेक्ट कर सकते हैं, px py pz, क्योंकि यह तो डायरेक्शनल नहीं है। तो मैंने मान लिया कि ये px है। x एक्सिस के ऊपर आप इसे मिलाओ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x ही होनी चाहिए। तो x एक्सिस के ऊपर इन दोनों की मिलने की वजह से देखो, ये s ऑर्बिटल और ये हो गई px, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गया। तो s और px का ओवरलैपिंग, यही तो है सिग्मा बॉन्ड। सो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इन दोनों के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, वो सिग्मा बॉन्ड s px ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। दिस इज द बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन और इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों ही ज्वाइन होकर बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, बराबर है। अब देखो O2 बनाना है मुझे। कैसे बनता है O2? एक ऑक्सीजन की कन्फिग्यूरेशन हीलियम कोर 2s2 और 2p, यहाँ पर देखना है 2p4, 1 और 2 3 4। दूसरा वाला ऑक्सीजन हीलियम कोर 2s2, यहाँ भी तो ये आएगा, बराबर है। इसे भी ऐसे लिख देते हैं, चलो। बॉन्ड कौन कौन से बनाने वाले हैं? बॉन्ड बनने वाले हैं सिग्मा और पाई। पहले एक काम करो, यहाँ पर ये दो ऑर्बिटल है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो है वो px है, ये है वो pz है, ऐसा मान लेता हूँ। ये px और ये pz, px और px आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होकर बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। देखना, ये एक ऑक्सीजन एटम, ये दूसरा वाला ऑक्सीजन एटम, इसकी px और इसकी भी ये px। अब दोनों को आपको एक्स एक्सिस के ऊपर मिलाना है, इंटरन्यूक्लियर एक्स। तो क्या होगा भाई, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया। ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया। ऑन द एक्सिस ओवरलैपिंग है, ऑन द एक्सिस। तो पहला जो बॉन्ड बना वो सिग्मा। अब यहाँ पे कोई और अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है? तो यहाँ पे है, देखो, ये वाला कौन कौन सा है? ये एक pz, ये दूसरा pz। ये pz और pz मिलकर क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर एक pz, इसका भी तो ये pz लेना है, pz pz, यहाँ पर रख दो। अब ये pz और ये pz, ये दोनों मिलकर, आपस में मिलकर आधा पाई बॉन्ड ऊपर आधा पाई बॉन्ड नीचे, ये क्या बनाने वाले हैं? पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के अंदर पाई बॉन्ड ऐसे बनता है। ये आपस में ऐसे मिल ही जाते हैं, बराबर, पर हम ऐसे दिखाते हैं। तो पाई बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन के अंदर होता है O डबल बॉन्ड O, एक सिग्मा और एक पाई।
और इन दोनों में स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा? सिग्मा इज स्ट्रॉन्ग। पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड बनेगा। और देखो इसके ऊपर दो तो लोन पेयर रहेगी, एक दो, और यहाँ पर भी तो दो लोन पेयर, एक और दो। लुईस से भी हमने यही स्ट्रक्चर बनाया था, लुईस स्ट्रक्चर में भी ऐसे ऐसे ही बनता था, और इस कंसेप्ट भी ये ऐसा बनता है, पर इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन का आइडिया आता है कैसे बनता है। ओके, चलो नाइट्रोजन बनाना है, आप लोग अपनी तरीके से ट्राई करो, N2 बनाओ, नाइट्रोजन बनाओ N2, जो भी आपको आइडिया आए बॉन्ड बनाओ, आप अपनी तरीके से ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको हिंट देता हूँ, इसके अंदर टोटल 3 बॉन्ड बनते हैं। ये 2s, ये 2s, इसकी कोवेलेंसी 3 है तो 3 बॉन्ड बनेंगे। बनाओ भाई, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर बोलो। एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड बनेंगे। एक सिग्मा बनेगा और दो पाई बॉन्ड बनेंगे। कैसे? सबसे पहले तो ये देखो, मान लीजिए ऐसे मानते हैं पी एक्स और पी एक्स दोनों जुड़कर सिग्मा बनाते हैं। ये नाइट्रोजन, ये दूसरा वाला नाइट्रोजन, इसका ये सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए पी एक्स और पी एक्स, दोनों की पी एक्स और पी एक्स को मिला दो ऐसे, तो दोनों की पी एक्स और पी एक्स को मिलाकर पहला जो बॉन्ड बनने वाला है वो कौन सा वाला होगा? ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। दिस इज सिग्मा बॉन्ड। कहां पर बना? ऑन द जेड एक्सिस, और सॉरी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, आप ऐसे मान लीजिए भाई, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर ये पहले बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब क्या करना है? दूसरा वाला बॉन्ड देखो, मान लो कि मेरे पास पी जेड है और ये भी पी जेड, पी जेड और पी जेड मिलके क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। ये एक पी जेड, दूसरी पी जेड, तो यहाँ पर एक पी जेड है और ये दूसरी वाली पी जेड है। इन दोनों को मिलाकर पी जेड और पी जेड की ओवरलैपिंग, पी जेड और पी जेड की ओवरलैपिंग क्या बनाती है? पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड बन गया। अभी एक पाई बॉन्ड और बन सकता है, देखो यहाँ पर, ये कौन सी वाली? पी वाई और पी वाई, दूसरा पाई बॉन्ड। चलो यहाँ पर ये पी वाई, ये भी पी वाई, वैसे पी वाई तो ऐसे आगे आता है पर हमें दिखता नहीं है। ये एक पी वाई, ये दूसरा पी वाई, ये दूसरा पाई बॉन्ड बना। ये दूसरा वाला पाई बॉन्ड, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, तो दो पाई बॉन्ड। और इस 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ टोटल? एक बीच वाला सिग्मा, दो वाले पाई हो गए, एक इसके ऊपर लॉन पेयर, एक इसके ऊपर लॉन पेयर हो गया। एक काम करो, ये अच्छी तरीके के समझने के लिए मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ, आप वो एनिमेशन देख लीजिए, आपको आइडिया चल जाएगा। ये बाद में दिखाता हूँ, आप देखो पहला, ये इस नाइट्रोजन को देखे, एक सिग्मा 3 पाई। चलो ये एक्स एक्सिस के ऊपर क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। ये जेड एक्सिस से क्या बना? एक पाई बॉन्ड। वाई एक्सिस से क्या बना? दूसरा पाई बॉन्ड। आप इस एनिमेशन से समझिए, ये पी जेड है, पी एक्स पी वाई जो भी आप समझे, कोई इश्यू नहीं है। पहले बनेगा सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद में बनेगा पाई बॉन्ड। देखो अच्छी तरीके से, पहले सिग्मा, फिर एक पाई, और साइड में दूसरा वाला पाई। एक और बार अच्छी तरीके से देखो भाई इसे, एक पाई बॉन्ड, दूसरा वाला पाई बॉन्ड। सभी ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती है। दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे से कितने डिग्री पर रहेंगे? 90 डिग्री पर। तो ऐसे बॉन्ड बनता है, ऐसे ओवरलैप होता है, बराबर है। एक बार और देख लीजिए भाई आप, देखो सिग्मा बना, फिर एक पाई बना, और फिर साइड में ऐसे, साइड में पी वाई जोड़ा कर ऐसे बनते हैं।
तो 2 पाई बॉन्ड और एक क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड। पहले कौन सा वाला बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, उसके बाद में ही कौन सा वाला बनता है, पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा है। पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड जो है ना, वो ऐसे बनाना टाइप शेप में दिखता है, इसे कोई कोई बनाना बॉन्ड भी बोलता है। पाई बॉन्ड का जो शेप है ऐसे बनाना टाइप होता है, बनाना बॉन्ड भी कभी इसे कह देते हैं। तो ये पाई बॉन्ड ऐसा बन गया, बराबर है। तो ये हमने देखा। अभी ऑक्सीजन के ऊपर भी आप देखो, एक बॉन्ड सिग्मा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने पहले कौन सा वाला बॉन्ड बनवाया, सिग्मा। उसके बाद पाई कहाँ पर है, पीजेड के ऊपर, तो ये पीजेड, यहाँ पर पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन में भी तो यही है, देखो पहले एक सिग्मा, एक्स एक्सिस के ऊपर सिग्मा, फिर एक ये अनपेड वाली पीजेड, फिर दूसरी अनपेड वाली पी वाई। तो आज हमने ये सब बॉन्डिंग देखे, ओवरलैपिंग के टाइप हमने सब देखे, बराबर, कैसे ओवरलैपिंग होता है। सिग्मा और पाई के बीच के अंदर कौन कौन से डिफरेंसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सभी तरीके के बॉन्डिंग हमने देखे। देखो ये वाला, ये भी तो मैंने आपको बताया, वो डेल्टा बॉन्ड, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर ये डेल्टा बॉन्ड ऐसे होता है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के यहाँ पर मैंने डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, और यहाँ पर क्या आएगा, फॉर्म बाय साइडवे ओवरलैपिंग। इन्वॉल्व्स एसएस, एसपी और पीपी, एक्सियल और हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल की अभी हमने बात नहीं की है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगी। इन्वॉल्व पीपी, पीडी और डीडी ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर, सो इट इज स्ट्रॉन्गर, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस, એટલે वो वीकर होगा। फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, बट फ्री रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। पाई बॉन्ड में तो ऊपर नीचे होता है, बराबर, ओवरलैपिंग ऊपर नीचे होता है। तो अब एक्सिस के ऊपर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे मिल गए, जबकि सिग्मा में तो ऐसे रोटेशन हो सकता है। तो फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, और यहाँ पर फ्री रोटेशन फॉरबिडन होगा। हाइब्रिड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना सकती है। यहाँ पे पाई बॉन्ड के लिए आपको याद रखना है कि ओनली हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, ओनली प्योर ऑर्बिटल जो है वही पाई बॉन्ड बनाती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट ये करता है। पाई बॉन्ड तब भी बनेगा जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, बराबर। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड विल फॉर्म। ये पाई बॉन्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता। पाई बॉन्ड कभी भी आपको इंडिपेंडेंट देखने को नहीं मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाने के बाद ही बनता है। हमने वो एनिमेशन में भी दिखा हुआ, बराबर। तो ये आज हमने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की कंसेप्ट के बारे में बात की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ के बारे में बात करने वाले हैं, और बॉन्ड एनर्जी के बारे में, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।